नारायण हेल्थ सिटी ने ऐतिहासिक कार टी सेल थेरेपी की सफलता के साथ कैंसर देखभाल को आगे बढ़ाया। ब्रेक थ्रू कार टी सेल थेरेपी दक्षिण भारत के पहले मरीज के लिए जीवन रक्षक साबित हुई। बैंगलोर, 21 मई 2024। नारायण हेल्थ सिटी बैंगलोर ने हाल ही में कैंसर के खिलाफ एक उल्लेखनीय जीत का जश्न मनाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कैंसर देखभाल को आगे बढ़ाने में संस्थान की प्रगति पर प्रकाश डाला गया। बेंगलुरु के 42 वर्षीय व्यक्ति हमजा खान ने 2020 में कोविड-19 महामारी के बीच शुरू हुई एक चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद दोबारा होने वाले फॉलिक्यूलर लिम्फोमा, लिम्फ नोड्स के कैंसर पर विजय प्राप्त की। विशेष रूप से हमजा दक्षिण भारत में उपन्यास CAR टी सेल थेरेपी प्राप्त करने वाले पहले मरीज हैं, जो कैंसर के इलाज में एक सफलता है। शुरुआत में 2020 में निदान किया गया। हमजा की स्थिति के लिए कीमोथेरेपी के कई दौर और रीटक्सिमैब के रखरखाव की आवश्यकता थी। इन प्रयासों के बावजूद फरवरी 2022 में उनका कैंसर दोबारा हो गया, जिससे उनके पास उपचार के कुछ ही विकल्प बचे। मानक कीमोथेरेपी और एक ऑटोलॉग्स स्टेम सेल प्रत्यारोपण अप्रभावी साबित हुआ और एक गंभीर COVID-19 संक्रमण के बाद उसकी स्थिति खराब हो गई। सितंबर 2022 में पारंपरिक उपचार विफल होने और उसकी बीमारी बढ़ने के कारण हमजा को अत्याधुनिक इम्यूनोथेरेपी के लिए विचार किया गया, जिसे कार टी सेल थेरेपी के रूप में जाना जाता है, जिसे बैंगलोर में इम्यूनियल द्वारा शुरू किया गया था। डॉ की विशेषज्ञ देखरेख में नारायण हेल्थ सिटी में सीनियर कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट और एडल्ट BMT के प्रमुख शरद दामोदर के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम ने नवंबर 2022 में तेजी से CAR टी थेरेपी दी। CAR टी थेरेपी या काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी इम्यूनोथेरेपी का एक अभूतपूर्व रूप है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से कुछ प्रकार के कैंसर, विशेष रूप से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे रक्त कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को बेहतर ढंग से पहचानने और उन पर हमला करने के लिए रोगी की स्वयं की टी कोशिकाओं, एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका को संशोधित करना शामिल है, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाती है। उल्लेखनीय रूप से हमजा को न्यूनतम दुष्प्रभावों का अनुभव हुआ और उपचार के बाद 1 वर्ष के महत्वपूर्ण मील के पत्थर को बिना किसी पुनरावृत्ति के पार करते हुए छूट प्राप्त हुई। डॉ ने कहा, CAR टी सेल थेरेपी ने कैंसर के उपचार के परिदृश्य में क्रांति ला दी है, जो उन रोगियों को जीवन रेखा प्रदान करती है जिनके पास पारंपरिक विकल्प समाप्त हो चुके हैं। शरद दामोदर, यह मामला पुनरावर्ती लिम्फोमा में टिकाऊ छूट प्रदान करने के लिए CAR टी सेल थेरेपी की क्षमता का उदाहरण देता है। फॉलिक्यूलर लिम्फोमा कैंसर का एक प्रचलित लेकिन आक्रामक रूप है, जो अक्सर मानक उपचारों के प्रति प्रतिरोधी साबित होता है। भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए CAR टी सेल थेरेपी की हालिया मंजूरी एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है, विशेष रूप से दोबारा हुए और दुर्दम्य कैंसर वाले रोगियों के लिए। जीवन में दूसरे अवसर के लिए आभारी हमजा खान ने गहरा आभार व्यक्त करते हुए कहा, विशेषज्ञ देखभाल के लिए धन्यवाद। मैं हज यात्रा कर सका। इस नवोन्मेषी हस्तक्षेप और मुझे मिली जीवन रक्षक थेरेपी के कारण मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। यह अभूतपूर्व सफलता कैंसर के उपचार में एक नए युग की शुरुआत करती है, जिससे दोबारा होने वाले कैंसर का सामना कर रहे अनगिनत रोगियों को आशा मिलती है। नारायण हेल्थ सिटी इन प्रगतियों में सबसे आगे है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत के भीतर विश्व स्तरीय उपचार विकल्प सुलभ हैं। अस्पताल के सुविधा निदेशक ने कहा, हमें नारायण हेल्थ सिटी में कैंसर के इलाज में हुई प्रगति पर बेहद गर्व है। CAR टी सेल जैसी अत्याधुनिक उपचारों को अपनाने की हमारी प्रतिबद्धता हमारे मरीजों को सर्वोत्तम संभव देखभाल और आशा प्रदान करने के प्रति हमारे समर्पण को रेखांकित करती है। नवीन उपचारों को एकीकृत करने के लिए नारायण हेल्थ सिटी बैंगलोर के निरंतर प्रयास कैंसर देखभाल में अग्रणी होने के उसके मिशन को दर्शाते हैं, जो रोगियों को न केवल उन्नत चिकित्सा समाधान प्रदान करते हैं, बल्कि एक स्वस्थ भविष्य के लिए नई आशा भी प्रदान करते हैं।
ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರೀ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪೇಷಂಟೇ ಸೆಲ್ಸ್ ತೆಗ್ದು ಅದನ್ನು ಅದು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಸೆಲ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 years ಆಗಿದೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಪೇಷಂಟೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. देखिए अभी आपको मतलब जब आपको ये ऐसी बीमारी लगेगी और आप इस बीमारी का इलाज भी ले रहे हो और इलाज लेने के बाद भी नहीं जा रही है तो यू आर लाइक हिटिंग द डेड एंड. और डेड एंड के बाद आपको ये दूसरा ऑप्शन मिलेगा और दूसरे ऑप्शन में जब आपकी ज़िंदगी वापस आ रही है. आई एम लीडिंग. मैं उम्र भी होके आया अभी जस्ट इन द मंथ ऑफ February एंड मार्च. तो यू कैन सी दैट ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया. ऊपर वाला तो ज़रिया इनको बताया. तो आई एम वेरी वेरी मच ग्रेटफुल और थैंकफुल टू दिस एंटायर टीम ऑफ नारायण हेल्थ. आपको सपोर्ट किया और किस सो दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव. मतलब फॉर एनीथिंग विच इज़ गोइंग मतलब छोटी सी छींक भी आती है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आई हैव टू कॉल देम. Right, so and the next day or the same day have to go and get whatever जो भी comorbidities out of this treatment या before this treatment or during this treatment जो आ रहा था वो सबको तो पूरी तरह से नलीफाई कर दिया. ड्यूरिंग एफेरेसिस के लिए आई थिंक 1 दिन लगा. उसके बाद 15 दिन गैप था, घर पे ही था. और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो समझ लो 2 महीना लगा, 1.5 से 2 महीना. आप कैसा लग रहा है सर? अभी आई एम एब्सोल्युटली फाइन.